गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ और वो सुकरात का प्रिय शिष्य था। प्लेटो अपनी न्याय संबंधी अवधारणा के लिए जाना जाता है और उसने एक संस्था स्थापित की जो अकादमी के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा है उसका अध्ययन करते हैं। दार्शनिक शासक की अवधारणा। प्लेटो ने तत्कालीन एथेंस की राजनीतिक दुर्दशा देखकर एक शक्तिशाली शासन की आवश्यकता महसूस की। प्लेटो के टाइम का जो एथेंस था वो वहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी ताकि स्वार्थी तत्वों से आसानी से निपटा जा सके। उसने महसूस किया कि राजा इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह आसानी से एथेंस को राजनीतिक भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद व अस्थिरता के गर्त से निकाल सके और राज्य में शांति व्यवस्था कायम कर सके। इसलिए उसने अपने आदर्श राज्य की संकल्पना के न्याय को लागू करने के लिए दार्शनिक शासक का सिद्धांत पेश किया है, जो उसकी प्रमुख एवं मौलिक देन है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन कुशल, योग्य, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन व्यक्ति के हाथ में हो। फोस्टर ने इसे प्लेटो का सबसे अधिक मौलिक विचार बताया है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में प्लेटो का यह सिद्धांत जितना अधिक प्रेरणादायक और प्रगतिशील रहा है, अन्य किसी चिंतक का कोई सिद्धांत नहीं रहा। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है सद्गुण ही ज्ञान है। इसका सरल अर्थ यह है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ही ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तथ्यों के पीछे निहित सत्य, गुड को जानना और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति व समाज के लिए सत्यम, शिवम व सुंदरम मूल्यों की स्थापना करता है। ऐसी सद्गुणमय दृष्टि केवल प्रतिवादी ज्ञान यानी दर्शन से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को प्लेटो दार्शनिक कहता है। सत्य ही वास्तविकता है और मनुष्य की इच्छा गौण है। सत्य का ज्ञान विवेक से ही हो सकता है, अतः विवेकी व्यक्ति ही शासन करने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जो सद्गुणी होगा वह स्वयं भी न्यायी होगा और राज्य में भी न्याय की स्थापना करेगा। इससे नगर राज्यों के सारे दोष दूर हो जाएंगे और आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना होगी। अतः प्लेटो के राज दर्शन का तार्किक परिणाम दार्शनिक शासक का शासन है। इसलिए बारकर कहता है दार्शनिक राजा प्लेटो की राज्य रचना की पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। प्लेटो की दूसरी मान्यता यह है कि आत्मा त्रिगुणी है, यानी आत्मा के तीन गुण हैं। उसका एक अंश तृष्णा है जो अविवेकी इच्छा तथा वासनात्मक प्रवृत्ति का स्रोत है। दूसरा अंश शौर्य है जो मानव पुरुषार्थ, अभिलाषा, प्रतिस्पर्धा आदि के गुणों का स्रोत है। तीसरा अंश विवेक है जो ज्ञान प्राप्त करने तथा प्रेम करने का मार्ग सिखाता है। ये तीनों तत्व राज्य समाज में पाए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति और समाज की चेतना एक ही है। तत्वों के आधार पर समाज में तीन वर्ग पाए जाते हैं। उत्पादक वर्ग में तृष्णा की प्रधानता होती है, सैनिक वर्ग इसमें शौर्य की प्रधानता होती है और शासक वर्ग विवेक प्रधान। इन तीनों गुणों का सामंजस्य ही प्लेटो का आदर्श राज्य है और इस आदर्श राज्य के प्रशासन में सबसे अधिक महत्व विवेक तत्व का है। इस प्रकार विवेक के प्रतीक दार्शनिक व्यक्ति को ही आदर्श राज्य का शासक होना चाहिए। दार्शनिक राजा कौन है? प्लेटो के अनुसार एक दार्शनिक राजा में इन गुणों का होना आवश्यक है। दार्शनिक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, वह विवेक का प्रेमी हो, वह सत्य का प्रेमी हो, उसमें आत्मनियंत्रण हो, निस्वार्थता की भावना हो, सज्जनता और सामाजिकता हो, स्वभाव उसका शांत हो और वह न्याय का प्रेमी हो। उपयुक्त गुणों से युक्त दार्शनिक शासक ही शासन का अधिकारी है, ऐसा प्लेटो का मानना है।
प्लेटो द्वारा दार्शनिक शब्द को नूतन अर्थ प्रदान करना। प्लेटो ने दार्शनिक शब्द को बिल्कुल ही नया अर्थ प्रदान किया है। फोस्टर के अनुसार दार्शनिक से प्लेटो का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न, और प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान ही विज्ञान है। प्लेटो का दार्शनिक शासक ज्ञान का उपासक ही नहीं है, अपितु ज्ञान और विद्वता का अपूर्व भंडार है। वह सत्य का अन्वेषक, ज्ञान का प्रेमी, शांति का पुजारी, न्यायी, साहसी और संयमी है। उसकी बुद्धि तीव्र है। दार्शनिक शासक की शिक्षा। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से दार्शनिक शासक का निर्माण करता है। 20 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा की अवधि में व्यायाम और संगीत के द्वारा उसके शरीर और मन का विकास किया जाता है। 20 से 30 वर्ष तक विभिन्न विज्ञानों के द्वारा उसके विवेक को विकसित और आत्मचक्षु को सत्य की ओर उन्मुख किया जाता है। 30 से 35 वर्ष तक की अवस्था के बीच द्वंद्वात्मकता की शिक्षा के द्वारा उसे सर्वोच्च सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु शिक्षा यहीं पूर्ण नहीं होती। आगामी 15 वर्ष तक अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने के लिए उसे संसार की पाठशाला में विचरण करना पड़ता है। इस अवधि में उसे संसार की पाठशाला में विचरण करना पड़ता है। इस अवधि में उसे सोने की तरह अग्नि में तपाया जाता है, ताकि वह भविष्य में शासक बनने पर भ्रष्ट और पद से विचलित न हो। दार्शनिक शासक के कर्तव्य और बंधन। कानून के बंधन को अस्वीकार करते हुए भी प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को कुछ अनुदेश देना जरूरी मानता है। यानी प्लेटो है वो कानून के बंधन को अस्वीकार करता है। ये अनुदेश भी दार्शनिक शासक के कर्तव्य है। जैसे 1 नंबर, राज्य में अत्यधिक धन और अत्यधिक गरीबी नहीं होनी चाहिए। जहां तक संभव हो राज्य को आदर्श राज्य के निकट बनाए रखे। राज्य का अत्यधिक विस्तार न हो। न्याय सिद्धांत का पालन कराया जाए। शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन न करे। उपयुक्त अनुदेशों से स्पष्ट होता है कि प्लेटो के दार्शनिक शासक भी मूलभूत सामाजिक व्यवस्था के सेवक हैं। बारकर के अनुसार यद्यपि दार्शनिक राजा का शासन ऊपर से देखने पर निरंकुश लग सकता है, वह विधि से स्वतंत्र हो सकता है, परंतु जिन्हें हम संविधान के मूल अनुच्छेद कह सकते हैं, उनके अंकुश से वह स्वतंत्र नहीं होगा। दार्शनिक का काम यह नहीं है कि मनमाने ढंग से राज्य को प्रभावित करे या उसे बदल डाले। वह तो मूल सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखते हुए एक अचल संस्था के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी स्थिरता कायम रखने के लिए होता है। दर्शन के शासन की विशेषताएं या दार्शनिक शासन की विशेषताएं हैं। ये प्रजातंत्र का विरोधी है, शिक्षा व्यवस्था की देन है, सद्गुणों पर आधारित है, निस्वार्थ भावना पर आधारित का शासन है। ये जनता का शासन नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति दार्शनिक नहीं हो सकते। दार्शनिक शासक की शक्ति पूर्णतः अमर्यादित होती है। दार्शनिक शासन ऊंचे दर्जे के प्राविधिक प्रशिक्षण की उपज होने के कारण पूर्ण विवेक पर आधारित होता है। दार्शनिक शासक की जो अवधारणा है प्लेटो, उसकी आलोचना ये निरंकुश शासकों को जन्म देता है। आधुनिक शासन प्रणालियों में जहाँ कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों को भी महत्व दिया गया है, लेकिन इसमें केवल कर्तव्यों की बात की गई है। कानून और जनमत की अवहेलना करता है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के किसी भी रूप का ये विरोधी है। दर्शन का शासन या दार्शनिक का जो शासन है वो एक कोरी कल्पना मात्र है। दार्शनिकों का शासन प्लेटो की महत्वाकांक्षा को ही परिलक्षित करता है। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य में दर्शन के जो शासन है, दार्शनिकों का शासन है, उसकी आलोचनाएं होती हैं। लेकिन अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी यह कहना पड़ेगा कि प्लेटो ने शासकों के जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता को महसूस किया वह आज भी जरूरी है। आधुनिक शासक वर्ग को उचित प्रशिक्षण द्वारा राज्य हितों का शासक बनाया जा सकता है। तो आज हमने प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।